शिवराज मामा जी जो हैं वो एक महिला के ऊपर एक तरह से जो प्रताड़ना हो रही है उसको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से। मुझे अपना त्यागपत्र दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं और पहले तो मुझे त्यागपत्र देने पर मंजूर किया क्योंकि मुझे मेरी धार्मिक आस्था के अनुरूप जो है मेरे सर्वधर्म के कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। और जब त्यागपत्र देकर के मैं खुद कह रही हूँ कि अब मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो एक तरफ तो वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, और दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी महिला अगर राजनीति में आना चाह रही है तो उसे षड्यंत्र करके जो है रोका जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो उनकी सद्बुद्धि के लिए और जो हमारी हजारों लाखों महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमने ये न्याय यात्रा निकाली है। हम अपने न्याय के लिए जो है आमला से चलकर भोपाल तक जा रहे हैं। ये किसी एक महिला का सवाल नहीं है या फिर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है। ये बात है उन महापुरुषों के विचारों की जिन्होंने संविधान में हमें समस्त अधिकार प्रदत्त किए हैं। उन्होंने हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि हम इस लोकतंत्र में अपने सर्वधर्म के साथ विचारधारा के साथ में और अवसर की समानता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी महिला को जो है रोका जाना या उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सर्वधर्म की विचारधारा को नहीं मानते हैं, तो ये सरासर जो हमारे संविधान के साथ है उसके साथ अन्याय है। ये एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय है। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ हम जो है हम सारी महिलाएं और हमारे भाई जो हैं आज सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं कि हम किसी तरीके से जो है अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के लिए अपनी बात रख सके। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन ये कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिला कितनी दर दर भटकती होगी अपने न्याय के लिए। तो क्या शिवराज मामा जी ये कानून बनाएंगे कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो वो 200-250 किलोमीटर पैदल उनके पास जाए तब जाके उनको न्याय मिलेगा? तो बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है जो आज हमें इस तरह से सड़कों पर पैदल चलना पड़ रहा है, जहाँ हमें मतलब कहीं भी रुकना पड़ रहा है। तो ये एक जो है ये धर्म का युद्ध है, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। कब से निकले हैं आप और कितने दिन हो गए हैं? ये 28 तारीख से हम निकले हैं ना, और हम जगह जगह जो हमारा रूट चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से हम जाते हैं। आज हमने राम जी बाबा जी से उनकी समाधि पे आशीर्वाद लिया है नर्मदापुरम में। माँ नर्मदा से हमने आशीर्वाद लिया है कि हमारे प्यारे शिवराज मामा जी जो अभी तक नहीं सुन पा रहे अपनी लाडली बहना या अपनी भांजी की गुहार वो सुन ले, उनको सद्बुद्धि आ जाए और हमारी जो मांग है उसको पूरा करें, क्योंकि ये सिर्फ त्यागपत्र का मामला नहीं है, ये अधिकारों का मामला है जिसका हनन किया जा रहा है। ये आपकी जो मांग है इस्तीफा मंजूरी नहीं मंजूर होता है तो आप अगला चरण क्या है? बिल्कुल हम पैदल चल के मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं तो अपने घर से अपने पति को और 3 साल के बच्चे को छोड़ के मुझे निकलना पड़ रहा है सड़क पर, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हम आमरण अनशन करेंगे, मैं मुख्यमंत्री निवास जाकर के सामने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता मेरे साथ है, महिलाएं मेरे साथ हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और परिणाम कुछ भी हो हम तो यही मानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगामी चुनाव है, क्या चुनावी यात्रा कहा सकता है इसको? क्या बिल्कुल नहीं, ये एक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ यात्रा है। चुनाव मैं सिर्फ इसलिए लड़ना चाहती हूँ, मैंने स्पष्ट किया है कि अगर मैं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती एक अधिकारी होते हुए तो फिर मुझे जिन राजनीतिक लोगों ने इस तरह से मेरे अधिकारों का जो है एक तरीके से गला घोटा है, मैं वहाँ जाकर के बैठूँ ताकि आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो सके। किस पार्टी से चुनाव लड़ना? वो आने वाला वक्त